महाराज मेरे प्यारे महाराज ओ मामा महाराज महाराज दिन बोल मालिक हैं दिन बोल ना ना हम पहली बार ये दिन से तो बोला हैं और अगर बोली मुंडा पे कोई ये सीजन था अरे बोली स्वर के साथ राजे महाराज आज मेरी अहोभाग्य है दो लंका सभी द्वार पर आकर दर्शन दिए राजे महाराज द्वार से चल चुके हैं। ठीक कहते हो मारी ठीक कहते हो जगत में महाराज हूँ अभिराज महाराज हूँ लेकिन तुम्हारी सहायता का मददगार मारे मारे संकट में सात मित्र का दे अरे संकट में सात मित्र का दे है साथी मित्र का काम यही अरे राज्य मुकुट निछावर कर दे है राजभक्त का धर्म यही के प्राण महाराज महाराज के चरणों में निछावर है कहे तो सही ले क्या क्या है शाबाश मेरे बहादुर शाबाश तू बड़ा दिलेर है और शेरों का शेर है चल मेरे साथ चल आज तेरी माता और भाई के हत्यारे राम और लक्ष्मण मिलकर पंचवटी में बदल लेंगे अरे मूर्ख तू बिल्कुल गवाह है तेरी माता और भाई के हत्यारे और सुंदरता की देवी सीता के साथ आजकल पंचवटी में निवास कर रहे हैं अगर तू थोड़ा साहस करे तो तुम्हें तो तेरा बदला मिलता है और तेरा काम बनता है महाराज मेरी समझ में चलो अरे तुम कुछ छल करके सीता का हरण करके लंका में ले जाएंगे तुम्हें छल करके कपट रूपी मृग बन के छल करना है नहीं महाराज राम और लक्ष्मण से प्रतिशोध नहीं महाराज डर गए सुन मारीच निशाचर भाई कल मुरे संग सहारा गोराज ओ कपट मृग ओ कपट मृग तुम छलधारी मैं हर लाऊं उनकी नारी सुना दसानंद बाती हमारी सुना दसानंद बाती हमारी
जिन्हें आप छोकरे समझते हैं, वास्तव में वे तीनों के स्वामी हैं। बाकी रही शक्ति की बात, वहां मुझे अच्छी तरह से मालूम है महाराज। वहां विश्वामित्र के यज्ञ वाला दिग्दर्शन सारे मन में है, जिसने सोएजन पर डाला वह तेज तराज महाराज है। अरे बारे आप क्यों नहीं कहता कि राम से मैं करता हूँ? नहीं महाराज, धन्यवाद नहीं। फिर कौन सी बात है? हरना है तो महाराज निजी दोष हरो। सीता का हरण ठीक नहीं, करना है तो शुभ कर्म करो। चोरी करना महाराज ठीक नहीं। अच्छे कर्मों करने से घर में प्रकाश आता है महाराज, और नारी घर में लाने से घर का विनाश होता है महाराज। मूर्ख जानता नहीं किसके सामने खड़ा है। सत्य कहा है, बीज को सर पर चढ़ाना है बुरा, तेरे जैसे मूर्खों को मुंह लगाना है बेकार। बादल सा छायाओं में आसमान पर बिजली गिराकर आऊं मैं दुश्मन की जान पर। महाराज मैं मानता हूँ महाराज, ऐसी बात नहीं। आपको सब कुछ करने की सामर्थ्य महाराज, पर महाराज पर क्या? खबर मैं पाऊं रखने के लिए तैयार बैठा हूँ। गया सरकार ही मत हार बैठा हूँ। जवानी की उमंगे को जवानी में ही रहती है। जवानी की उमंगे को जवानी में ही रहती है। मगर मैं इस बुढ़ापे में जीने से भी बैठा हूँ। जवानी हो गई, जवानी हो गई खत्म, आ गई है बुढ़ापा है। अरे बेटा हूँ। महाराज आप समझ गए होंगे, भला मैं ऐसा दूसरों की सहायता जी रहा हूं महाराज। किसी की क्या सहायता कर सकता हूं महाराज? वहां कुर्ती, चालाकी, हिम्मत और दिलेरी, भगा दूंगा पीछे। सब जवानी अपने साथ चलेगी महाराज। और जाते समय महाराज महाराज शरीर बहुत बूढ़ा हो चुका है महाराज। उपदेश सच्चे बच्चे, मैं तेरा उपदेश सुनना नहीं आया हूं यहाँ। ठीक तरह से मेरे साथ चल रहा है या नहीं, और ना अभी तुझे हम लोग पहुंचा दूंगा। श्रीमान जी मुझे माफ करना महाराज, मैं आपको हाथ जोड़ता हूँ महाराज। अरे अगर तूने साथ नहीं दिया मेरा, अरे तो सारा ज्ञान छोड़ा दूंगा। सीता के हारने से पहले यह पूरी तुझे पहुंचा दूंगा। अरे दोस्त, ढंग से रहो, बात करो,
जो मैं कह रहा हूं उसका अध्ययन करो। हे भगवान, ये बिना बुलाए आपको थकना ही है। ना किससे झगड़ा ना किससे लड़ाई। आ बैल मुझे मार, मेरे गले में फांदड़ा। उधर रामचंद्र जी का है, इधर इस दुष्ट की संजीर। कोई जीते कोई हारे, प्यारे मारे खिले पड़े ये चक्कर में भी। इसके बाजी तो सुरपन का करे महाराज, और बिन मौत में मोर किले मोर भी मत हो। कायर सीधे तरह उत्तर दे। जरा ठहरिए महाराज, कुछ सोच समझने के बाद भी तो समझ सकते। आखिर मरना है मुझे तो ढंग से तो मरूंगा महाराज। महाराज जी महाराज। तो ठीक ठीक बता, क्या सोच रहा है? लेकिन महाराज, फांसी पर लटकने वाले महाराज अपराधी को भी 5 मिनट का समय दिया जाता महाराज। आप तो इनका चाहिए गुलाब क्या बोला? यह समय मजाक करने का नहीं है। नहीं महाराज, यह समय तो महाराज मेरे मरने का है। महाराज मरना है तो ठीक तरह से मरो। महाराज मरते तो शरीर नहीं है महाराज, लेकिन कुछ सीधा मरना भी अच्छा होता है। महाराज हद से ज्यादा बोला जा रहा है। यह अपनी हट नहीं छोड़ेगा महाराज। अब तो मरना ही ठीक है, तो दूसरे के हाथों क्यों मरूं? शाबाश, 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 शाबाश। लंकापति, भला आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने में किसकी हिम्मत है महाराज? किंतु यहाँ तो बताइए महाराज, आपने अपने बचनों का कोई उपाय तो सोचा है महाराज? शाबाश, 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 मेरे साथ भी शाबाश, शाबाश। अगर तूने मेरा जरा साथ दिया तो सीता को हर लाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। सुनो, कुछ समय तक हम पंचवटी के निकट छुपे रहेंगे और अवसर पाते ही सीता को हर ले जाएंगे। तुम मृग बनना पड़ेगा सोने का। कपट रूपी मृग, कपट विद्या में निपुण मारी तुम्हें वो करना पड़ेगा, मृग बनना पड़ेगा। और सीता जी उस मृग पर मोहित होकर राम जी को मृग को मारने के लिए या जिंदा पकड़ने के लिए भेजेंगे। जब राम और लक्ष्मण जब मृग को तुम्हें मारने के लिए चले जाएंगे, उसके बाद लक्ष्मण जब तुम मरोगे तो हाय लक्ष्मण कह के पुकारोगे। राम की आवाज में हाय लक्ष्मण कह के पुकारोगे, ताकि सीता को ये पता लगे कि राम मुसीबत में है और वो लक्ष्मण को सहायता के लिए बुलाएगी और सहायता के लिए भेजेगी। और उसके बाद मेरा काम आसान हो जाएगा। महाराज समझा? हाँ महाराज, समय तो समझेंगे महाराज। चलिए महाराज, चलिए। जहां मुझे अभागी की बुरी गति होने वाली है महाराज, ये बेमानी तेरे ही आसरा। चलो भाई। लौट आयो तेरा बरस खत्म
दर्शन पाऊंगी और चरणों में शीश नवाऊंगी, चरणों में शीश नवाऊंगी। सब बातें उनको सुनाऊंगी, जो देखिया सच आए। प्राणनाथ, 13 बरस खत्म हुए, मानो कोई सपना देखा हो। ईश्वर की कृपा से आज अब हम भरत जी सहित माताओं के दर्शन शीघ्र करेंगे। उस परमात्मा की कृपा से आज तक के दिन बड़ी प्रकार से व्यतीत हो गए। आगे का समय वही जाने। देव रघुवीर कृपा निदाना, के मेघ की अति सुंदर चाला। देव रघुवीर कृपा निदाना, के मेघ की अति सुंदर चाला। महाराज इसे तुम जाए, सुन देव रघुवीर कृपा निदाना, के मेघ की अति सुंदर चाला। मारो नाथ इसे तुम जाए, कृपा सिंधु सुंदर रघुराई। प्राणनाथ, यह कितना सुंदर मृग है, इसे पकड़ लीजिए ना। वो हमारे सामने वो हमारे सामने ही चल रहा है। नहीं नहीं स्वामी, इसे तो पकड़कर ही लाइए। प्रिय, तुम इसे पकड़कर क्या करोगे? स्वामी, मैं इसे पालूंगी और अच्छे अच्छे आभूषण पहनाऊंगी तथा हरी हरी घास खिलाऊंगी और अपना मन बहलाऊंगी। और यदि हाथ ना आए तो? उसे मारकर मृगछाला ही लेकर आइए। देखिए स्वामी, वह भाग रहा है। ये जावे मृग भागा पाकर लियो स्वामी, ये जावे मृग भागा पाकर लियो स्वामी। ऐसा मृग हम कहूँ नहीं देखी, ऐसा मृग हम कहूँ नहीं देखी। जाके जावे स्वामी, ये जावे मृग भागा पाकर लियो स्वामी। अच्छा प्रिय, मैं जाता हूँ। लक्ष्मण, तुम सावधान से रहना। वो आज्ञा दादा जी। लक्ष्मण, लक्ष्मण, सुन रहे हो? यह आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ माता जी, कोई मेरा नाम लेकर मुझे सहायता के लिए पुकार रहा है।
कोई क्यों, कोई कौन, यहाँ तो तुम्हारे भाई की ही आवाज है और तुम्हें मदद के लिए पुकार रहे हैं। जाओ, जल्दी जाओ और उनकी सहायता करो। माता जी, आप तो यूं ही संदेह कर रहे हो। नहीं नहीं, वहाँ अवश्य किसी संकट में पड़े हैं, क्योंकि जिस वन में राक्षसों का भय हो, किसका साहस है माता जो उनको दुख पहुंचाएगा। सूर्य जिस जगह प्रकाशित हो वहां अंधकार कब छाएगा। माता जी, ये आवाज उनकी नहीं है, मुझे राजा जी पर पूर्ण विश्वास है। भला राक्षस उनका बिगाड़ी क्या सकते हैं। लक्ष्मण, यदि तुम मुसीबत के समय भाई के काम ना आए तो फिर कब आओगे। क्या तुम्हारे इन शब्दों में स्वार्थ की भावना नहीं झलक रही। माता जी, ऐसा न कहिए। अगर मैं यहाँ से चला गया तो फिर आपकी रक्षा कौन करेगा। मुझे यहाँ क्या मौत आ रही है। आज हो क्या गया
मत के कर दो ना मुझे, मत के कर दो ना मुझे। समा सासुमा साथी क्या दोस्त है, समा सासुमा साथी क्या दोस्त है, ऐसी चीज पटीला कहतीला मुझे, ऐसी चीज पटीला कहतीला मुझे। ये सनम तेरे हम बेहया, ये सनम तेरे हम बेहया, बेनाका बेवफा तकता मुझे। आज अब नहीं कानों से क्या सुन रहा, आज अब नहीं कानों से क्या सुन रहा, आए वो मुझे मिलेगा नहीं, आए वो मुझे क्या आज नहीं। माता जी, आज न जाने आपको ये क्या हो गया, जो अकारण ही मुझ पर ऐसा दोष लगा रही हो। खैर, आपका भी क्या दोष, हमारी किस्मत ही यह सब खेल खिला रही है। भैया लक्ष्मण, मेरी सहायता के लिए आओ भैया। लक्ष्मण, जल्दी आओ भैया, मेरी सहायता के लिए आओ भैया। प्राणनाथ, आप किसको बुला रहे हो? जिसको आपने भाई समझा था वह तो बड़ा मतलबी है। प्राणनाथ, आप अपना जीवन अपने ही भाग्य पर छोड़ दीजिए, किंतु स्वार्थी भाई से कोई आस न रखे। मैं एक अबला नारी आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? माता जी, यह आप नहीं कह रही, बल्कि आज होली के काल चक्र ने आपके बुद्धि पर पर्दा डाल दिया। अच्छा माता जी, मैं जाता हूँ, किंतु इतनी कृपा करना कि इस रेखा का उल्लंघन कर जो प्रणकुटी में आएगा है, आन उसे लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा। हे पवन देव, साक्षी हो तुम, हे पक्षी गणों गवाह तुम्ही, मेरी सेवा के नौका के, हे सूर्य